सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना में ऑपरेशन, 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को कामयाबी से बर वक्त नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह और 2 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में थाने और पुलिस मोबाइल पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक थाना बरगाड़ा और पुलिस मोबाइल पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने जदीद हथियारों से हमला किया, जिस पर थाने में तैनात पुलिस एहलकारों ने जवाबी हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल समीउल्लाह शहीद जबकि एडिशनल SHO हबीबुल्लाह जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रियाज में सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज अल वली से मुलाकात। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक पाक सऊदी आर्मी चीफ ने दिफाई और अस्करी शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के कमांडर से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 10 जनवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब तरमीम केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नाअहली केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर इसहाक डार को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वजीर खजाना इसहाक डार को 9 जनवरी को तलब किया है। ECP ने इसहाक डार को नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस में इसहाक डार को मुखातिब करके कहा गया कि वह 9 जनवरी को खुद या बजरिया कौंसल इलेक्शन कमीशन में पेश हों। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वजीराबाद वाक़े में वो लोग मुलविस हैं जिन्हें हम अपना और मुल्क का मुहाफिज समझते हैं और ये बहुत ताकतवर हैं। रजीम चेंज के बाद नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुझे मालूम है रजीम चेंज में कौन कौन शामिल है। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद मुझे कत्ल करने का प्लान था और वाक़े को सलमान तासीर की तरह रंग देने का मंसूबा बनाया गया। मुझे लियाकत अली खान की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, जो हमारे कारकुन मौज़म की वजह से नाकाम हुआ। वज़ीराबाद वाक़े में नवाज, शहबाज और जरदारी से ताकतवर लोग शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के बारे में जो हुक्म दिया वो गैर कानूनी है, तस्लीम नहीं करते। PTI गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे। PTI वाले कम अज़ कम अपने लीडर इमरान खान की बात को फॉलो करें। मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर पहली बार पाकिस्तान को मिला है। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात को लाजमी करार देते हुए मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि कलअदम TTP की जानिब से दी जाने वाली धमकी पर खौफज़दा नहीं। दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों ने मेरे मुल्क मज़हब को दुनिया भर में बदनाम किया और इमरान खान ने इनके सहूलतकार का किरदार अदा किया। हम जल्द इंतखाबात के मुखालिफ हैं, अलबत्ता इंतखाबात अगर वक्त पर ना हुए तो फिर हम खुलकर इसकी मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को जुडिशल कत्ल लिखा जाए और इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। दुआए ज़हरा मुबैना अगवा से मुतल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के हवाले कर दिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के पूछने पर बच्ची ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को आर्जी तौर पर वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि लड़की की मुस्तकिल हवालगी का फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के 5 साल पुराने मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद के सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ ने अली सैफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद पुलिस को बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को 11 जनवरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्द अमल में कहा कि यह कई साल पुराना और मुर्दा केस है। अचानक CDA को कैसे याद आ गया? मुकदमे पर कार्रवाई से मुतल्लिक मुझे कभी मुतला नहीं किया गया। तर्जुमान KP की हुकूमत पर मारगिला की पहाड़ियों पर कुदरती हुस्न तबाह करने का मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर आने वाली मुसाफिर कोच को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुसाफिर बस मुजफ्फराबाद में रहीम कोट के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहूदी वजीर की जानिब से मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद इसराइली वजीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मनसूख हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के कौमी सलामती के वजीर के मस्जिद अक्सा में घुसने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने सख्त रद्द अमल देते हुए चीन के साथ मिलकर
یہودی وزیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو 8 جنوری کو امارات کا دورہ کرنا تھا۔ شدید رد عمل کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی موجودہ حیثیت کا احترام کرتے ہیں اور اسے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کراچی ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، فیصلہ کن دن میں نیوزی لینڈ کے 319 رنز کے ہدف میں پاکستان کی تیسری وکٹ بھی کھیل کے آغاز پر ہی گر گئی۔ امام الحق ایش سودی کی گیند پر بولڈ ہوئے۔ دوسرے اننگز میں پاکستان کا آغاز انتہائی مایوس کن رہا۔ اداکارہ کبرا خان نے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عادل راجہ نے 4 اداکاراؤں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ من گھڑت الزامات سے میری اور دیگر اداکاراؤں کی عزت اور وقار مجروح ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو کبرا خان سمیت 4 اداکاراؤں کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد بلاک کرنے اور آئندہ سماعت پر پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔